स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज की इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि विकास दुबे का 2 और साथी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। प्रभात मिश्रा के बाद मुठभेड़, प्रभात मिश्रा को सबसे पहले आज मुठभेड़ में ढेर किया पुलिस ने। उसके बाद इटावा में उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने ढेर कर दिया। एसटीएफ ने कानपुर में मार गिराया। प्रभात मिश्रा को ट्रांजिट रिमांड पर इसे लेकर जा रही थी पुलिस। कल फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इटावा में विकास का एक और साथी ढेर कर दिया गया। एसटीएफ ने बव्वन को वहां पर मार गिराया है जहां पर वो भागने की कोशिश कर रहा था एक कार को लूटने के बाद, जहां पर टीम ने उसे घेरा, नाकेबंदी की और धर दबोचा, लेकिन इसी बीच उसने फायरिंग शुरू की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। विकास का 2 साथी यानी कि विकास पर शिकंजा कसता जा रहा है। 2 साथी आज सुबह सुबह ढेर कर दिए गए। कानपुर में प्रभात मिश्रा, जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से परसों हुई थी और कल यूपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर अपने कब्जे में लिया था, अपनी कस्टडी में लिया था, आज वो ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आज पुलिस की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद प्रभात ने भागने की कोशिश की। उसने पिस्टल भी छीनने की कोशिश की और इसी दौरान कार्रवाई में वो मारा गया। और वहीं दूसरा साथी इटावा में विकास दुबे का दूसरा साथी, और ये भी बहुत बड़ी भूमिका रखता था, 50,000 का इनाम इसके ऊपर भी, रणवीर उर्फ बव्वन, उसे इटावा में एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया जब वो एक कार लूटकर फरार होने की कोशिश में था। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, इसे कितनी बड़ी कामयाबी कहें या फिर ये कहें कि अगर ये जिंदा होते तो ज्यादा अच्छा होता? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, जिसने कानपुर से लेकर पूरे भारत के कोने कोने में लोगों के लिए अब ये जानकारी का विषय हो गया, जबकि इतनी हत्या से पब्लिक का कोई इंटरेस्ट इतना नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से जवान शहीद हुए, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर ये इनको इनके अंजाम तक उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश सरकार कब पहुंचाएगी। इसी कड़ी में जब प्रभात को फरीदाबाद से पकड़ा गया था, फरीदाबाद में प्रभात उर्फ कार्तिकेय जो राइट हैंड बताया जाता है, उस प्रभात को ट्रांजिट रिमांड पे लेके आके सीन ऑफ क्राइम तक पहुंचाया गया। और कल देर रात जब उसको पूरा बिकरू गांव ले गए, बिकरू गांव के बाद बिकरू मोड़ ले गए और एक एक चीज समझने की कोशिश की। उसके बाद पंकी का जिक्र इसलिए आया कि पंकी के जिस गांव में उस लड़के की, उसके शादी, जिसकी कल मौत हुई, उसकी शादी उस क्षेत्र से ले आ रहे थे, तो गाड़ी उनकी खराब हुई। गाड़ी खराब होने पर 2 कांस्टेबल्स गाड़ी से उतरने के लिए देखे और 2 गाड़ी के अंदर मौजूद थे और बैठे उप निरीक्षक की पिस्टल छीन के भागने का प्रयास किया, क्योंकि भोर का मामला था। जैसे ही उन दोनों कांस्टेबल्स ने एसटीएफ के चेस किया तो उस पर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें दोनों एसटीएफ के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो पुलिस को फिर मजबूरी में एनकाउंटर करना पड़ा ऐसे अपराधी का। और इसके बाद से बिल्कुल अमित, प्रभात मिश्रा बेहद करीबी बताया जाता है विकास दुबे का, और फरीदाबाद में भी ये साथ था और उसकी मदद की कोशिश में था जहां से गिरफ्तारी हुई उसकी। क्या एनकाउंटर से पहले उससे अहम जानकारियां हासिल की जा चुकी हैं? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। अगर सूत्रों की माने तो जब से इसे ट्रांजिट रिमांड पे लिया, क्योंकि फरीदाबाद से लेके कानपुर तक का ट्रैक 6 घंटे का, 6-6.5 घंटे का ट्रैक है। निश्चित तौर पर उप निरीक्षक और जो पूरी टीम थी उससे पूछताछ करती रही, क्योंकि इसमें पूछताछ की इसलिए बात नहीं रही क्योंकि उसने खुद इस बात को एडमिट किया। जब फरीदाबाद पुलिस की जो प्रेस रिलीज जारी हुई, जो न्यूज 18 ने सबसे पहले, उसमें उसे साफ बताया था कि वो उस रात उनके साथ था। और सबसे बड़ी बात, जो पिस्टल्स हैं, जो आर्म्स मिले हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो उसके साथ था। और इसके अलावा जब फरीदाबाद पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर भी इन्होंने फायरिंग करने का प्रयास किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 3 लोगों को जो अमित, इटावा में जो एनकाउंटर होता है बव्वन का, उस एनकाउंटर के बारे में आपके पास क्या खबर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बव्वन भी एक दूसरी ऐसी कड़ी है जो विकास दुबे का राइट, अगर कहा जाए हैंड तो नहीं, लेकिन बव्वन की जो डी टीम थी, उनके साथ दमदारी वाली जिसे टीम कहते हैं, जिसमें अमर दुबे था, जिसमें इनके एक नौकर था दयाशंकर, जो अब अनजान बना घूम रहा है, वो ये सब पूरी टीम था। लेकिन जिस रात पुलिस पर फायरिंग हुई इसमें बव्वन मौजूद था। 50,000 का ये इनामिया था, जिसको इटावा की पुलिस को, सिविल लाइंस एसओ को ये सूचना लगी कि एक स्विफ्ट गाड़ी जिसपे दिल्ली का नंबर लिखा है किसी ने लूटा है। उसके बाद से घेराबंदी हुई। लगभग 3 से 4 के बीच आकाश तोमर जो एसएसपी इटावा है, उसने अपनी टीम के साथ हाईवे पर घेराबंदी की और कचौरा मोड़ के पास पुलिस के साथ लिटरली मुठभेड़ हुई और कई राउंड फायरिंग हुई। इसमें इनके 3 साथी जो स्कॉर्पियो गाड़ी में थे
वो भागने में कामयाब हुए और ये बहुवन जो 50,000 का इनामी है इसे आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसकी मौत हुई। यानी कहीं अमित, इन सब के बीच कानपुर में इस वक्त किस तरह की हलचल, किस तरह की गतिविधि शुरुआत वहीं से होती है और पूरा लखनऊ और एनसीआर, देखिए दिल्ली एनसीआर, हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान भी भागने की खबर आ रही है कि शायद राजस्थान की ओर निकल चुका है विकास दुबे, क्या खबर आ रही है इस पर? देखिए मेनका जी, जो हमारे पास जानकारी है, जो न्यूज़ 18 के पास जानकारी है कि उसके कई ठिकाने हैं। निश्चित तौर पर वो शार्प शूटर नहीं, शार्प माइंड व्यक्ति भी है, क्योंकि ये कोई पहला उसके भागने का मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी उसने राजस्थान के चूरू मदद ली थी। उससे पूर्व अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के शहडोल में जहां उसके साले की पैंट रिश्तेदारी थी, जहां से उसके साले को पुलिस की टीम ने राजू खुल्लर को पकड़ा, तो कहीं ना कहीं शहडोल। अमित, आएंगे आपके पास। आशुतोष हमारे सहयोगी इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, इटावा में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया, एसटीएफ की टीम ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करा था, वो भी विकास का सहयोगी। किस तरह से ये एनकाउंटर होता है और कितनी बड़ी कामयाबी, और क्या उससे कुछ हासिल भी किया जा चुका है? निश्चित रूप से बनका, देखिए जिस तरीके से इसकी घेराबंदी की गई, ये सिविल लाइन इलाके से चकमा देकर पुलिस को भागा था और उसके बाद इसने एक डिजायर कार लूटने की कोशिश की थी। उसके बाद ही लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच और स्वाट की टीम ने इसकी घेराबंदी कर दी और औरैया दिल्ली इटावा हाईवे पर इसको ढेर कर दिया है। इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, उसके अलावा डबल बैरल बंदूक बरामद हुई है और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जी, इसकी भूमिका किस तरह की थी? विकास दुबे के साथ किस तरह से ये उसकी मदद करता था? मैंने कहा ये विकास दुबे का बिल्कुल एकदम दाहिना हाथ माना जाता था और यही वजह थी कि इस पे 50,000 रुपए का इनाम था। उसके बाद ये लगातार फरार चल रहा था, तभी से पुलिस इसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर रही थी। लेकिन आज सुबह ये पुलिस के हाथ लग गया करीब 3 बजे और ये डिजायर कार जैसे ही लूट के भागा तो चारों तरफ से इटावा पुलिस और स्वाट टीम ने घेराबंदी कर दी और उसके बाद जी, तो आशुतोष बता रहे कि किस तरीके से रणवीर उर्फ बहुवन को ढेर किया एसटीएफ की टीम ने। 50,000 का इनामी था और यह भी विकास दुबे का एक बड़ा अहम सहयोगी। हमारे सहयोगी अमित गंजू भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, ये बताएं कि अब विकास को लेकर उसकी पत्नी ऋचा दुबे को लेकर किस तरह के इनपुट्स वहां मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी विकास दुबे और उसकी पत्नी का पकड़ा जाना है। है निश्चित तौर पर पुलिस ने पहले दिन से ही, जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन से ये अपराध हुआ, उसके बाद से पूरी रेकी की, जिसके चलते राजू खुल्लर पुलिस की पहुंच में है। लेकिन राजू खुल्लर का साफ कहना है कि उसका अपने जीजा से अब कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए, अब ये सच है कि झूठ, ये तो जांच का विषय है, अपनी जान बचाने के लिए पिछले कई समय से शहडोल में था। अब रही ऋचा दुबे उर्फ ऋचा खुल्लर की बात, तो कहीं ना कहीं ऋचा को लेकर पूरी टीम है। एसटीएफ जी, और आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर एसटीएफ ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, एनकाउंटर को अंजाम दिया है, और वो गाड़ी भी दिख रही है जो लेकर भागने की कोशिश में बहुवन था, वो नजर आ रहा है। 50,000 का इनामी, और आपने बताया बहुत अहम सहयोगी विकास दुबे का। क्या एनकाउंटर से पहले इससे भी कुछ जानकारी हासिल हुई है एसटीएफ टीम को? बिल्कुल नहीं। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली थी तो पुलिस ने चारों तरफ से इसकी घेराबंदी की और सबसे पहले पुलिस को सूचना यह मिली थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार लूटकर कोई बदमाश भाग रहा है। चारों तरफ से इसकी जब घेराबंदी की गई उसके बाद से इसने उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी, तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसको ढेर कर दिया। उसके बाद इसके पास से एक डबल बैरल, एक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और लूटी गई कार बरामद की गई है। तो चारों तरफ से पुलिस ने इसको घेर लिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने हाईवे पकड़ने की कोशिश की थी। क्या ये अकेला था उस वक्त या इसके साथ कोई और भी था? फिलहाल उस वक्त जब ये घटना हुई है उसके बाद उस समय तक तो ये अकेला था, इसके साथ कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन पुलिस को ऐसी आशंका है कि इसके साथ 1 या 2 व्यक्ति और हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, आसपास इलाके में छानबीन कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई एक और साथी हो। अब विकास दुबे के लिए निश्चित रूप से, विकास दुबे के गैंग के लिए पुलिस आफत बन के टूट पड़ी है। हर सुबह एक एनकाउंटर हो रहा है और यही वजह है कि 3 बजे चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर
तो ढेर कर दिया। बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। इस वक्त सौरभ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बउवन के घर के बाहर मौजूद हैं। बउवन जिसे ढेर कर दिया एसटीएफ की टीम ने। सौरभ, यहां पर एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जितने भी गुर्गे हैं विकास दुबे के, जितने भी सहयोगी हैं विकास दुबे के, एक एक कर सबको ढेर किया जा रहा है। जो एक साम्राज्य खड़ा कर रखा था विकास दुबे ने, वो साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। तौर पे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जुर्म की दुनिया में साम्राज्य बनाने वाले विकास दुबे के एक गुर्गे को चुन चुन के मार रही है पुलिस। जिस तरीके से उसने पुलिस पर हमला किया था, पुलिस की हत्या की थी नृशंस। इस वक्त हम प्रभात मिश्रा के घर के बाहर हैं। ये मेरे पीछे प्रभात मिश्रा का घर है और ये विकास दुबे के घर से बगल से लगा हुआ घर है प्रभात मिश्रा, जिसकी छत से गोलियां चली थी। और जब हमने इसकी मां से बातचीत की तो इसकी मां ने साफ तौर पर बताया कि हाँ, उस रात प्रभात घर में था और इसकी मां ने साफ कहा कि उसको मैंने कपड़े पहनवा के जल्द से जल्द भगवाया था। मतलब साफ था कि जिस वक्त ये घटना हुई, इस वक्त प्रभात यहां पर था। जिस प्रभात के पनकी में मुठभेड़ में मारे जाने की खबर आ रही है, ये उसी प्रभात का घर है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। और इनके घर वालों को अब जाकर ये सूचना मिली और इनके घर वालों ने साफ तौर पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हाँ, प्रभात उस समय था, अंदर था, घर के अंदर था। और जब घटना हो गई तो उसके बाद यहां से उसको जल्द से जल्द कपड़े पहनाकर यहां से भगाया गया था। नीरू जी, सौरभ ये बताइए कि प्रभात विकास का सहयोगी था। ये जो मदद फायदे वाली मदद थी या मजबूरी में थी? अगर मां को पता था कि बेटा भी क्राइम में इन्वॉल्व है, क्या कभी मां ने रोकने की कोशिश नहीं की थी? घर वालों ने रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, आपको बता दें ये पूरा इलाका जो है विकास दुबे की लग्जरी लाइफ को देखकर बड़ा प्रभावित था। नई उम्र का लड़का था, महज 16 साल की उम्र बताई जा रही है प्रभात मिश्रा की, जो इसकी लग्जरी लाइफ को देखकर बड़ा इसका फैन था और उसकी लाइफ को जीना चाहता था। साफ तौर पे पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी शिक्षा नहीं थी कि वो एक अच्छी नौकरी कर सकता था या वो अच्छे पद पर जा सकता था। उसने इसीलिए अपराध का रास्ता चुना और अपराधी विकास दुबे का एक गुर्गा बन गया। और यहाँ पर जब छत से फायरिंग हुई है तो सीधे सीधे तौर पर प्रभात मिश्रा पर यह आरोप ये भी है पुलिस की तरफ से कि प्रभात मिश्रा ने स्ट्रेट फायरिंग की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। और उसके बाद उसकी मां ने उसे शातिराना अंदाज में यहां से भगा दिया था। तब से पुलिस की नजरबंद किए हुए इसकी मां को, इसकी दादी को, और पीछे वहां पर वो लोग, इसके घर वाले भी मौजूद हैं, इसकी मां भी मौजूद है। और जब हमने बातचीत की तो साफ तौर पे कहा कि उस समय प्रभात घर में था, उस समय प्रभात छत में था। लेकिन फायरिंग की बात हालांकि मां ने नहीं कबूली, लेकिन उस समय प्रभात घर में भी था, छत में भी था। और उसकी लग्जरी लाइफ को देखकर जब दोनों परिवारों में इतनी नजदीकी है सौरभ, जब दोनों परिवारों में इतनी नजदीकी है, प्रभात मारा गया है, उसका अंत हो चुका है, उसके अपराध का अंत हो चुका है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या प्रभात के परिवार को विकास के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी है क्या, कि वो कहां हो सकते हैं? विकास तो दर दर भटक रहा है, समझ में आ रहा है, कभी वो फरीदाबाद, कभी दिल्ली एनसीआर, कभी नोएडा, कभी ग्रेटर नोएडा की बात हो रही है। लेकिन पत्नी ऋचा दुबे वो कहां है? इस तरह की कोई जानकारी उनके पास है क्या? देखिए, जो इनकी मां है प्रभात मिश्रा की, उसके पास पूरी जानकारी कि ऋचा दुबे कहां है। लेकिन अभी तक जो पुलिस की इंटरोगेशन है उसकी मां से अभी तक फिलहाल यहां पर हम लोगों के सामने नहीं हुई है। हो सकता है कि एसटीएफ की टीम ने इसको अलग हटा के इंटरोगेशन की हो। फिलहाल ये जो इसकी मां है, जब हम इससे बात करने गए तो ये उग्र हो गई और अपने लड़के का पक्ष लेकर के विकास दुबे को एक बेगुनाह बता करके गुड मीडिया से भिड़ने की इसने कोशिश की। साफ तौर पर ये वो दबंग लोग हैं जिनकी गांव में दहशत है। अगर पड़ोस के गांव में चले जाएं तो वो लोग रोते हैं इनके किस्से बता करके, किस तरीके से इन्होंने और इनके प्रभात मिश्रा, इनके लड़के ने किस तरीके से दबंगई का आलम कर लिया था। ये उसकी जो मां है, इसके भी काफी किस्से हैं, काफी दबंगई के किस्से हैं जो कि लोगों ने हमसे साझा किए हैं। और आज ये खुद को अपने आप को बता रहे हैं कि हम बेगुनाह थे और हमारे लड़के को मार दिया गया। साफ तौर पे अपराध की दुनिया का सौरभ, तो अभी भी परिवार यही कह रहा है, प्रभात का परिवार यही कह रहा है कि प्रभात बेगुनाह। हालांकि ये भी मां स्वीकार रही है कि हां, जिस रात पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, उस वक्त प्रभात घर पर मौजूद था। गोलियां उसने भी बरसाई थी जिसमें पुलिसकर्मियों की जान गई और उसके बाद मां ने भागने में मदद भी की थी। बावजूद इसके कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं और परिवार बेगुनाह है। बने रहे श्याम हमारे साथ। सौरभ, श्याम तिवारी भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। श्याम, बड़ी खबर आज की इस वक्त की यही है कि विकास दुबे के 2 साथी ढेर कर दिए गए हैं, प्रभात और दूसरा है बउवन, दोनों ढेर कर दिए गए। बड़ी कामयाबी एसटीएफ ने हासिल की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार शिकंजा विकास दुबे पर कसता चला जा रहा है और उसके ऊपर आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसता चला जा रहा है। और एसटीएफ के लिए, पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए एक ये बड़ी कामयाबी है कि जिस तरीके से उसके 2 गुर्गों को मौत के घाट उतार दिया इनकाउंटर में। और इसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही विकास के गिरेबान तक भी पुलिस के हाथ पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर कब 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने का मुख्य साजिशकर्ता
कब पुलिस के हाथ में बिल्कुल आएगा। श्याम, जिस तरीके सवाल से यही है उसका कि आखिर साथिया- विकास कब पकड़ा जाएगा। और जैसा कि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि विकास के जो सहयोगी हैं वो जरूर इधर से उधर अब भागते छटपटाते नजर आ रहे हैं, लेकिन विकास बहुत ही शातिर तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस को छका रहा है और लगातार छका रहा है। श्याम, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। ऋषभ मणि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबर आगरा से, जहां पर ताजगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। मौके के पुलिस के मुताबिक सलमान और छोटू नाम के दोनों बदमाश बाइक से भाग रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें रोका और मुठभेड़ की शुरुआत हो गई। पूरा चौकी के पास न थाना ताजगंज की टीम और एसओजी की टीम द्वारा इसी प्रकार से चेकिंग किया जा रहा था। गाड़ियों को रोक के चेकिंग किया जा रहा था, तो उसी समय पे 2 व्हीलर पे, जो कि डिस्कवर व्हीकल है, उसके ऊपर 2 व्यक्ति गाड़ी पे काफ़ी फास्ट तरीके से पुलिस को उड़ाते हुए चले गए। पुलिस ने उनको घेराबंदी करके उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पे आड़ लिया और पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को न गोली लगी है। इसी क्रम में पुलिस के एक कर्मी को भी एक गोली लगी है। दोनों के ऊपर इनाम है। एक का नाम सलमान है और दूसरे का नाम छोटू है। दोनों के ऊपर लगभग 20-20 हज़ार रुपए के इनाम है। उधर रायबरेली में भी एक एनकाउंटर होता है। बछरावा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान कार रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बछरावा पुलिस स्वाट टीम के साथ मिलकर एनकाउंटर को अंजाम देती है, जिसमें रणजीत सिंह नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जबकि रवि सिंह नाम के एक और बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों पर 20-20 हज़ार रुपए का इनाम है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही भागने की फिराक में थे और तभी पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर यहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों ही बदमाश कार से भाग रहे थे और पुलिस ने जब इन्हें रोका तो बछरावा थाना क्षेत्र में इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद स्वाट टीम भी जुड़ गई पुलिस टीम के साथ और दोनों ने मिलकर इस कार की नाकेबंदी की और रणजीत सिंह नाम के बदमाश को धर दबोचा। रणजीत को गोली भी लगी है, साथ ही रवि सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। दोनों ही 20-20 हज़ार रुपए के इनामी बदमाश और दोनों अब इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। मोहन कृष्ण हमारे सहयोगी रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन कृष्ण, कैसे हुआ यह एनकाउंटर? जी, आपको बताना चाहेंगे, देर रात 9:30 पौने 10 बजे के बीच की घटना है, जब लखनऊ इलाहाबाद एनएच पर पुलिस जो है वाहन चेकिंग कर रही थी और ये जो दोनों बदमाश थे ये एक बोलेरो से सवार थे। जब इन्होंने पुलिस को देखा और पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो ये पुलिस टीम के ऊपर हवाई फायर करते ही ये महाराजगंज की तरफ भागे। पुलिस जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, उसने आनंद फानंद पूरे जिले पर मैसेज पास किया और पूरे जिले की सीमा को सील कराया गया। और ये बदमाश जो है महाराजगंज जब पहुंचे तो वहां पे जो पहले से जो पुलिस टीम, महाराजगंज पुलिस और एसओजी टीम और हरचंदपुर पुलिस जो मौके पर मौजूद थे, उससे उनकी मुठभेड़ हुई। बहुरवा जिसके बाद ये कामयाबी हाथ लगी है पुलिस टीम को। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ लखनऊ में भी देखने को मिली है। मुठभेड़ में बदमाश सूरज सिंह को गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से पिस्टल और कारतूस और एक कार भी बरामद की गई है। 12 साल से पुलिस को सूरज की तलाश थी। दिल्ली सोनौली बस में इसने डकैती डाली थी। पीजीआई इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। अगली खबर चंदौली से, जहां पर अली नगर थाना क्षेत्र में रेमा रोड पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार में जो लोग मौजूद थे वो सही सलामत कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। ये पूरा हादसा NH 2 के पास हुआ। उधर मुरादाबाद में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई। चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद आसपास भी हड़कंप मच गया। खबर है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आनंद फानंद में लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद काबू पाया गया इस आग पर, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। फिलहाल जो लोग वहां पर मौजूद उनके मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
उधर कौशाम्बी में चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें वायरल हुई हैं। सीसीटीवी में चोर दिख रहा है कि किस तरह से इस पूरी वारदात को वो अंजाम दे रहा है। आलू का स्टोर है ये, जहां पर आप देख सकते हैं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। एक चोर आसानी से पहुंचता है यहां दुकान के अंदर, ताला तोड़कर लैपटॉप, कीमती सामान, 50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो जाता है। सिराथू सीओ रामवीर सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। क्षेत्र के अंतर्गत कोल्ड स्टोर में एक चोरी की सूचना है, उस पर पुलिस मौके पर गई और जाकर के देखा तो वहाँ पर चोरी हुई है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर आगरा में सरोगेसी कांड में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने यहां पर राहुल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी को जेल भेजा गया है। कुछ दिन पहले सरोगेसी के जरिए बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया था। उन्हें जेल भेजा गया था। महिलाओं से पूछताछ में पता चला था कि पैसों के लालच में वो सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देती थी और निसंतान दंपति को लाखों रुपयों में बेच दिया करती थी। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। जल्द ही इस कांड में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जो छोटे इन्फेंट बच्चे हैं उसकी तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 महिलाएं, 3 पुरुष और उनके पास से 3 छोटे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज बरामद किए गए थे। अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के उपरांत आज उस गिरोह के एक एक्टिव सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। बलिया में ईओ मंजरी राय के सुसाइड केस में नया मोड़ सामने आया। मृतका के भाई ने शहर कोतवाली में केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। ईओ मंजरी राय के भाई विजयानंद राय ने मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष भीम गुप्ता समेत 5 लोगों पर ईओ को प्रताड़ित करने और फर्जीवाड़ा करवाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, ईओ मंजरी राय ने अपने आवास पर फांसी लगा ली थी, आत्महत्या कर ली थी, लेकिन परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। अध्यक्ष हैं भीम गुप्ता और लिपिक विनोद सिंह हैं और अखिलेश हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, और आपका ये कुछ ठेकेदार लोग भी हैं, फ़ोन करके परेशान करते थे। जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ और पहले भी मैंने कह दिया है कि अगर परिवार वालों का जो भी आरोप होगा उस अनुसार ही केस दर्ज ही होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। संभल पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड के 4 प्रमुख हत्यारों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से 2.5 लाख की नकदी भी बरामद कर ली है। पुलिस ने 4 आरोपियों का चालान कर कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें, 1 जुलाई को प्रेमी युगल के शव लटके मिले थे। उसके बाद 7 जुलाई को प्रेमिका के भाई की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।